कोरोना नाम तो आपने सुना होगा, काफी जाना पहचाना नाम है। एक समय था जब लोग नाम सुनते ही खौफ के साए में आ जाते थे। उस समय हर वो व्यक्ति शक के घेरे में आ जाता था जो छींकने या खांसते हुए पकड़ा जाता था। साल 2020 और 2021 में इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। हमें नए नए शब्द सुनने को मिले, जैसे लॉकडाउन। अभी भी ये शब्द सुनने के बाद पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उस समय हम घरों में बुरी तरह से बंद रहते थे, सिर्फ सब्जी लेने के लिए बाहर निकलते थे। कोई कोरोना संदिग्ध पकड़ा भी जाता था तो उस बेचारे को यही लगता था कि उसने पिछले जन्म में कोई अपराध किया है, जो उसको ये सजा मिल रही है। कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी चली गई। फिर कोरोना वैक्सीन बनी, उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आज भी आप लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। वो हमारे आसपास ही भटक रहा है। कब किस में इसके लक्षण दिखने लगे किसी को नहीं पता। जी हाँ, बीते कई दिनों से कोरोना फिर अपना फन उठा रहा है। बीते गुरुवार को पूरे देश में 3000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, जो बीते 6 महीनों में सबसे ज़्यादा थे। बीते शुक्रवार को भी पूरे देश में 3000 से ज़्यादा मामले सामने आए। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम इस वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास करीब 8000 बेड तैयार हैं। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में शुक्रवार को 300 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 6 राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे हालात रहे तो आप लोग तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि आप सावधान नहीं रहेंगे फिर कोरोना आप लोगों को सावधान कर देगा। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि कोरोना उत्पात मचा रहा है, फिर राज्य सरकारें गाइडलाइन जारी करने में जुट जाएंगी, फिर आप सबकी मुश्किलें बढ़ने लगेंगी। तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद उठाई है। कोरोना आपके यहाँ कह के नहीं आएगा, वो चुपके आएगा और फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप सबको मजाक लग रहा हो तो साल 2020 और साल 2021 याद कर लीजिए। कैसे एक वायरस की वजह से कई तरह का नुकसान उठाना पड़ा था। लोगों को कई महीनों तक अपने घरों में बंद रहना पड़ा था। लोगों को घर जेल की तरह लगने लगे थे। सिर्फ सब्जी और दूध के लिए रोज लोग बाहर निकलते थे। चीन से आए इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाया था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस समेत भारत इसका भुक्तभोगी रहा। आप लोग भी सावधान हो जाइए, मास्क लगाना शुरू कर दीजिए, हाथों को अच्छे से धोना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका भी पालन कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।